गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे, उसका सिर्फ फ्लो चार्ट। आज इसका पूरा डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। नंबर सिस्टम हम पढ़े थे, इसका सिर्फ फ्लो चार्ट। आज हम लोग इसका पूरा डिफिनीशन जानेंगे। तो सबसे पहले हम बताए थे आपको कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो पहला जो हमारा है नंबर सिस्टम हम बोले थे द नंबर सिस्टम इज द नंबर सिस्टम इज द सिस्टम of naming or representing numbers. सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग लाई हल्का सा। रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। ये नंबर सिस्टम होता है। द नंबर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग और रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। यानी किस सिस्टम में हम कौन कौन से सिस्टम में इसको नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं, वो सिस्टम्स को शो करता है। और ये कहलाता है आपका नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम हम बोले आपको सिर्फ पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ डेसिमल सिस्टम। तो थोड़ा सा बाइनरी सिस्टम क्या था उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाइनरी सिस्टम। A number system where a number is represented by using only two digits 0 and 1 with a base 2 is called बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम ये होता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे बाबू, जैसे बाइनरी सिस्टम हम लिखते हैं तो ये ऐसे हो गया और यहाँ 2 है, यानी बाइनरी सिस्टम है। 1 0 1 यहाँ 2, ये बाइनरी सिस्टम। 1 1 0 1 2, ये बाइनरी सिस्टम। 1 0 1 0 1, ये बाइनरी सिस्टम। etc, ये बाइनरी सिस्टम है। कोई दिक्कत? बाइनरी सिस्टम का मतलब अ नंबर सिस्टम वेयर अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स। ओनली 2 डिजिट्स का मतलब सिर्फ 2 डिजिट्स 0 और 1 का इस्तेमाल करके हमारा जो है ना सिस्टम, और बेस में हमारा क्या रहेगा 2। ये सब हम ऑलरेडी जान चुके हैं। इस कॉल्ड द बाइनरी सिस्टम, और इसे क्या कहेंगे बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा हमको पढ़ना है क्या डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, ये डेसिमल सिस्टम क्या होता है? तो अ नंबर सिस्टम which uses digits
digits from 0 to 9 to represent a number with base 10 is the decimal सिस्टम नंबर। यानी कह सकते हैं कि जिसमें बेस हमारा 0 to 9 यानी बेस 10 रहेगा वो क्या कहलाता है, हमारा डेसिमल सिस्टम कहलाता है हमारा। इसमें डेसिमल से एक्चुअल में जो हम नंबर लिखते हैं, जैसे 25 लिखे हैं तो ये हमारा एक्चुअल होता है, बेस 10 इसमें होता है हमारा। जैसे 1 to 9 है, ये डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं इसे, लेकिन नोटेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते नहीं, लेकिन ये एक्चुअल रूप है इसका। समझे विद्यार्थी? ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर is a combination of real number and imaginary number। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, दैट इज करके हम बोल सकते हैं बाबू a प्लस bi। इसको हम बोल सकते हैं, ये जो पार्ट है ना, ये रियल पार्ट और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, हम बोले कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं विद्यार्थी, जैसे 2 + 3i, ठीक है ना, 4 - 2i, ये माइनस यहाँ पे, ठीक है, 9 + 5i etc। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता क्या है? एन इमेजिनरी नंबर is a number that produces a negative result when squared। कहता है इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि नंबर दैट प्रोड्यूसेस अ नेगेटिव रिजल्ट व्हेन स्क्वायर, यानी जब इमेजिनरी नंबर को स्क्वायर किया जाता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। और इसमें हम बता सकते हैं, इसका एक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, इट इज टिपिकली
It is typically represented as a real number multiplied by the imaginary unit I, which is pronounced as iota, I for iota होता है. Okay, the value of I is रूट अंडर स्क्वायर रूट अंडर में क्या होगा -1, या इसी को बोल सकते हैं अगर इसका स्क्वायर करेंगे बाबू तो इसका रिजल्ट जो आएगा हमारा -1 आएगा. क्या आएगा रिजल्ट हमारा -1 आएगा. ये आपका है और यहाँ पर ये ओके आई फॉर आयोटा और ये इसका हमारा वैल्यू है बाबू आई का, ये आयोटा बोलते हैं. यानी हम कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर, एन इमेजिनरी नंबर इज अ नंबर दैट प्रोड्यूसेस अ नेगेटिव रिजल्ट व्हेन स्क्वायर, जब स्क्वायर किया जाता है. इट इज़ टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज अ रियल नंबर मल्टीपल्ड बाय द इमेजिनरी यूनिट आई फॉर आयोटा विच इज प्रोनाउंस्ड आयोटा एज आयोटा. ओके, द वैल्यू ऑफ ये हमारा हो गया आयोटा. एग्जाम्पल की बात करेंगे विद्यार्थी तो यही हमारा क्या हो जाएगा 5i ओके 2 + 3i रूट -4 रूट में -64 इस तरह से रूट -3 etc. ये सब क्या हमारा इमेजिनरी नंबर, ओके. अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं. ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए. ठीक है, बोले क्या नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम हमको पढ़ना था. डेसिमल सिस्टम के बाद हमारा आता है जैसे देखिए यहाँ पे हमको पढ़ना है डेसिमल सिस्टम. इसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर. आपको फ्लो चार्ट पहले वाले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो हमारा 2 नंबर पार्ट में डिवाइडेड था हमारा, याद होगा आपको. एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर. ओके, तो रियल नंबर में हम बोलेंगे रियल नंबर को 2 पार्ट को पता होगा, इसका भी 2 पार्ट. एक होता है हमारा फ्रैक्शन या इसको बोलते हैं डेसिमल, ये एक होता है. दूसरा होता है हमारा इंटीजर. और इंटीजर में भी हम लोग पढ़े थे कि इंटीजर में भी हमारा होता है, इसका पार्ट अलग होता है हमारा. एक 3 तरह के इंटीजर होते हैं हमारे पास. एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है अगला होता है जीरो इंटीजर. तीसरा नेगेटिव इंटीजर. ओके, पॉजिटिव इंटीजर में हमारा आता है क्या +1 +2 +3 +4
डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक। जीरो इंटीजर में ओनली ज़ीरो, और नेगेटिव इंटीजर में आपको पता है आएगा -1, -2, -3, -100 और डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। ओके, ये हमारा हो गया डेसिमल सिस्टम। तो हम कहाँ तक डिफाइन किए, रियल नंबर हो गया हमारा, रियल नंबर तक हम इसको कर लें चर्चा। ये रियल नंबर क्या होता है बता दें, इमेजिनरी नंबर क्या होता है बताया। अब आता है हमारा फ्रैक्शन और डेसिमल। इससे पहले हम जानेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम इंटीजर, हेडिंग देते हैं इंटीजर। इंटीजर इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मैम, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी 0 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी आर नोन एज इंटीजर। इसे क्या कहते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तीन तरह के होते हैं इंटीजर। इंटीजर हम बोले क्या होता है बाबू, इंटीजर तीन तरह के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। हो गया। तो ये इंटीजर का जब देखते हैं बारी बारी से पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। पहला हमारा ए में है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ से +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी इज, या आर बोल सकते हैं, ढेर सारे हैं इसलिए आर इस्तेमाल करिए। आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये पॉजिटिव इंटीजर एग्जाम्पल में यही हो जाएगा आपका बाबू। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा +1 +6 +100 +2000, इस तरह से etc। ओके, दूसरा हमारा है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो जब -1 सॉरी -1 -2 -3 -1000 -125 डॉट 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 प्लस, सॉरी माइनस लिखेंगे यहाँ पे, एक मिनट, माइनस इन्फिनिटी आर नोन एज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ओके, एग्जाम्पल में यही हो जाएगा हमारा बाबू, जैसे -100 -200 जो भी 2000 -5 -8 -12, इस तरह से etc। ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। अगला हमारा होता है सी नंबर में जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। ओके, ये क्या है हमारा, इज नोन एज जीरो,
as negative sorry as known as known 0 is known as zero integer. ओके जीरो इंटीजर। अब थोड़ा सा नोट में आपको याद रखना होगा, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। कहने का मतलब है शून्य न तो पॉजिटिव और न तो निगेटिव है। यानी हम कह सकते हैं कि इसके साथ जैसे 0 है तो 0 को क्या हम प्लस 0 बोल सकते हैं या माइनस 0 बोल सकते हैं। ये न तो प्लस होगा और न ही क्या होगा हमारा माइनस होगा। ये कुछ नहीं, न तो पॉजिटिव है नहीं तो निगेटिव है। ये हमारा कहना गलत होगा, इसलिए इसको क्रॉस कर देते हैं, गलत है। ठीक है, तो ये था हमारा जीरो इंटीजर। ओके, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा जो है ना पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। जैसे पॉजिटिव इंटीजर हुआ, इस पॉजिटिव इंटीजर के बोले तो दो पार्ट। एक हमारा नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर। तो अब जानेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर तो यहाँ से हो जाए काउंटिंग numbers are known as natural number। ओके, जैसे हमारा काउंटिंग यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट हमारा आता जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, जो भी, तो ये नेचुरल नंबर हो गया, कोई दिक्कत। अब आते हैं हमारा नेचुरल नंबर के बाद हमारा होल नंबर भी हम लिखे थे। होल नंबर ये हो जाएगा काउंटिंग नंबर्स टुगेदर सॉरी, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको। काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0 is known as whole number। एग्जाम्पल में देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट इस तरह से हमारा चला जाएगा। ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। ठीक है, आज
के लिए इतना ही, बाकी फिर हम अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। जो भी बाकी डिफिनेशन बचेगा आप लोग से सिर्फ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। काइंडली थैंक यू, बाय।